हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथी की दवा है जिसका नाम है आर्निका मोंटाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्यों होती है? क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं इसके बारे में इंजरी, इसका जो इंजरी चोट लगने के बाद इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो इसके सिम्टम है, जैसे फीवर का सिम्टम, बुखार जब होता है तो क्या कंडीशन होता है, मेंटल कंडीशन कैसे चेंज होते हैं, कैसे बदलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ऑफेंसिवनेस, ओवर सेंसिटिवनेस और उसके साथ साथ इंजरी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम समझ में जरूर आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, आर्निका मोंटाना रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सोर्स क्या है, सिनोनिम क्या है, फैमिली क्या है, डायथिसिस, टेम्परामेंट, ये सब की बात कर लेते हैं। तो सोर्स यानी किससे बिलोंग करती है, तो वेजिटेबल किंगडम यानी वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है रेमेडी। सिनोनिम और नाम से क्या बोलते हैं, तो लियोपार्ड बेन। और फैमिली, तो ये कंपोजिटिव फैमिली से रेमेडी बिलोंग करती है। टेम्परामेंट, जो भी पेशेंट रहते हैं उनका टेम्परामेंट काफ़ी नर्वस टेम्परामेंट होता है। और डायथिसिस हेमोरेजिक, यानी हेमोरेजिक डायथिसिस के पेशेंट और नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट जो रहते हैं उनको ये प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ में प्रूवर इसके कौन थे, तो डॉक्टर हैनीमैन ने ही खुद प्रूफ किया था इसको। 1805 में से प्रूफ की गई थी रेमेडी को। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने दिनों तक काम करता है, तो 6 से 10 दिनों तक। आज मेडिसिन देते हैं तो 6 से 10 दिनों तक वेट करिए, इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। माइजम कौन सी, ये रेमेडी कौन सी माइजम फॉलो करती है, तो जो भी पेशेंट सोरिक होते हैं, सोरा माइजम देखने को मिलता है आर्निका मोंटाना पेशेंट में। और थर्मली की बात कर ले तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा चिली होते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रेमेडी जो है वो इंजरी के लिए दिया जाता है, इसलिए इसको इंजरी रेमेडी भी बोलते हैं। साथ में ये इस रेमेडी को किंग ऑफ ट्रॉमेटिक रेमेडी बोलते हैं, यानी ट्रॉमा इंजरी से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं उनमें सबसे पहले प्रिस्क्राइब की जाती है। बट कैसे इंजरी होता है वो मैं वीडियो में बताऊँगा, आप बने रहिएगा। उसके साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये रेमेडी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। किस कंडीशन में, जब भी इंजरी जो रहता है वो चोट लगा हुआ रहता है, वो सीवियर वोंड यानी बहुत गहरा चोट लगा हो, ब्लंट वेपन से चोट लगा हो, बुलेट से चोट लगा हो, बुलेट का ट्रॉमा हो गया, ब्लंट वेपन का ट्रॉमा हो गया, वैसी इंजरीज छोटा या बड़ा हो, उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब की जाती है। अब दोस्तों इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो किससे बनता है, तो जो प्लांट किंगडम की, वेजिटेबल किंगडम की ये रेमेडी है, उसका कंप्लीट प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करके और इसकी मदर टिंचर को प्रिपेयर किया जाता है। फर्दर इसको डाइल्यूशन में चेंज किया जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कैसे पेशेंट दिखते हैं आर्निका मोंटाना के। तो काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परामेंट तो नर्वस दिखते हैं काफ़ी पेशेंट, नर्वस हो गया, प्लिथोरिक पर्सन दिखेगा। उसके साथ साथ उसका जो गाल ये रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा लाल दिखेगा, वो पर्सन का जो चिक्स होगा काफ़ी रेड, उसके साथ साथ कंप्लीट फेस भी रेड दिखेगा, लेकिन स्पेशली चिक्स बहुत रेड दिखेगा। तो ऐसे पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब दोस्तों स्फेयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ये रेमेडी कहाँ कहाँ बॉडी में एक्ट करती है, तो ब्लड वेसल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स में एक्ट करती है, कैपिलरीज में एक्ट करती है, मसल्स में एक्ट करती है और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम में भी एक्ट करती है। अब दोस्तों इसके मेंटल सिम्टम की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल सिम्टम बिफोर रेमेडी, आफ्टर रेमेडी, दोनों हम साथ साथ बात करेंगे, समझने की ट्राई करिएगा। पेशेंट के अंदर फॉरगेटफुल नेचर देखने को मिलता है। फॉरगेटफुल के साथ साथ एब्सेंट माइंडेड, यानी जो भी पेशेंट कुछ भी चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं वो याद हो नहीं पाता है, काफ़ी एब्सेंट माइंडेड होते हैं। आज समझिए कुछ चीज़ पढ़ा उन्होंने, कल उनसे पूछिए, कल वो चीज़ भूल जाएंगे। इसके साथ साथ जो एब्सेंट माइंडेड का चीज़ है, मतलब अगर पेशेंट को या फिर कोई भी आपके आसपास दिखेगा, पेशेंट किसी भी पर्सन को आप बोलिए कि ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, 2 बार आप उसको याद दिलाइए, पेशेंट को याद रहेगा कि ठीक है मुझे रखना है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज़ रखना भूल जाएगा। उसी को कहते हैं एब्सेंट माइंडेड। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद पेशेंट को जब भी बीमारी होगी या फिर कोई भी डिजीज़ के साथ साथ उसका मेंटल बिहेवियर जब चेंज होगा, लाइक अनकॉन्शियस जब पेशेंट होता है, तो अनकॉन्शियस होने के बाद जब उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद जब कॉन्शियस हो जाता है, मतलब बोलने चालने की स्थिति में आ जाता है, तो कॉन्शियस होने के बाद डिलीरियम फेज में जाता है। और डिलीरियम के बाद जब पेशेंट को कुछ भी चीज़ पूछा जाता है तो वो टाइम पे पेशेंट एग्जैक्ट जो आंसर रहता है वही देता है। मतलब डिलीरियम के केस में, कॉन्शियसनेस जब होता है वो केस में, स्टूपर के केस में पेशेंट को कुछ भी पूछिए एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर देगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे अगर बात करेंगे तो चीज़ें भूल जाता है।
उसके बाद पेशेंट को फियर रहता है कि उसको कोई टच ना कर दे, क्योंकि ओवर सेंसिटिव रहता है, टच कहीं भी करने पे उसको दिक्कत हो जाती है, एग्रीवेशन हो जाता है। तो पेशेंट को कहीं भी टच करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए उसको ओवर सेंसिटिव होता है, तो उसको फियर रहता है कि कोई इसको टच ना कर दे, इसलिए कोई स्टक हो जाता है पेशेंट, ऐसा लगता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, मुझे कुछ लोग मतलब घेर लिए हैं चारों बगल से, ऐसा स्टकनेस जो रहता है, स्टक हो जाना, कहीं फंस जाना, ट्रैप हो जाना, ये सारी सिम्टम देखने को मिलती है। उसके बाद पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, मान लीजिए अगर उसको ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया, तो वहाँ पे टच करने से दिक्कत होगा, लेकिन उससे पूछेंगे या फिर नहीं भी पूछेंगे तो पेशेंट छूने नहीं देगा और आपको क्या बोलेगा, आई एम ऑल राइट, मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पेशेंट फील्स ही इज़ ऑल राइट, नथिंग हैपेंड, मतलब उसको कुछ नहीं हुआ है, ऐसा आपको भी बताएगा और खुद भी फील करेगा, लेकिन टच नहीं करने देगा। उसके साथ साथ लेकिन वो कंडीशन में फियरफुल, काफ़ी डरा हुआ पेशेंट रहेगा। साथ में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि पेशेंट का जो हेड रहता है वो काफ़ी हॉट हो जाता है, फीवर के कंडीशन में हेड बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। आप उसके सर को टच करिएगा, एकदम लगेगा कि जल रहा है, और बॉडी को टच करिए लगेगा आइस की तरह ठंडा हो गया है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस रेमेडी की। उसके बाद दोस्तों पेशेंट का जो ब्लैडर रहता है, ब्लैडर और उसके साथ साथ बॉवेल्स दोनों रिलैक्स होते हैं, इसके वजह से पेशेंट का इनवॉलेंट्री यूरिन एज वेल एज इनवॉलेंट्री स्टूल, मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा और उसका यूरिन पास आउट हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका स्टूल पास आउट हो जाएगा। ये कंडीशन जब हो और साथ में इंजरी का कंडीशन हो तो ये रेमेडी ज़रूर प्रिस्क्राइब करिएगा। और जो इसके डिस्चार्जेस होते हैं काफ़ी ऑफेंसिव होते हैं, प्यूट्रीफाइंग डिस्चार्ज, बैप्टीशिया का जैसा डिस्चार्ज होता है वैसा इसका भी प्यूट्रीफाइंग, एकदम सड़ा हुआ डिस्चार्ज, लगता है कि कुछ चीज़ एकदम सड़ गई हो, वैसा जो महक रहता है वैसा इसके डिस्चार्ज का महक, भले वो इसका पर्स्पिरेशन हो, पसीना हो या कुछ भी हो, जहाँ से भी डिस्चार्जेस होते हैं प्यूट्रीफाइंग डिस्चार्ज होते हैं। और उसका अगर फीमेल की बात कर ले, फीमेल की मेंसेस की बात कर ले तो डार्क ब्लड होता है, एकदम डार्क ब्लड होता है और काफ़ी प्यूट्रीफाइंग स्मेल का होता है। अब दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात कर लेते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक में ओवर सेंसिटिव की बात कर लेते हैं, इंजरी की बात कर लेते हैं, साथ में फीवर कंडीशन की बात कर लेते हैं। ओवर सेंसिटिव से स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि ओवर सेंसिटिव इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सोरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको लगता है कि उनकी बेबी का मूवमेंट, जो फीटस का मूवमेंट होता है पेट में, थोड़ा सा भी मूवमेंट के बाद पेशेंट बहुत घबरा जाती है। उसको लगता है कि वो पार्ट को जहाँ भी बेबी का मूवमेंट हुआ है वहाँ लगता है कि उसको कट गया, फट गया, ऐसा टीयरिंग पेन होता है पेशेंट को वो टाइम पे, और ओवर सेंसिटिव होती है। ये मार्क सिम्टम है जिसकी वजह से सोर, एकदम ब्रूइज्ड फीलिंग आता है, सोर, लेम, ब्रूइज्ड ऑल ओवर द एब्डोमेन, ऐसा उसको पेशेंट को फील होता है। उसके बाद दोस्तों चिल्ड्रन की बात करें पर्टिकुलर, तो चिल्ड्रन अपने आप को टच नहीं करने देते हैं, उनको हमेशा रोते हैं, कोई टच कर दिया तो एकदम रोना स्टार्ट कर देंगे बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद केस क्रॉनिक हो या फिर अक्यूट हो, पेशेंट को जॉइंट का कंप्लेन हमेशा रहता है। जो भी पेशेंट का जॉइंट का कंप्लेन हमेशा रहे, थोड़े दिन से रहे या लंबे दिनों से रहे, और उसके साथ इंजरी का केस दिखे, और इंजरी में आपको जो एरिया रहे, पर्टिकुलर एरिया सोर हो जाए, ब्रूइज हो जाए, ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन दिखे, तो वो कंडीशन में ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करी जाती है। अब इसके पर्टिकुलर में इंजरी, कैरेक्टरिस्टिक इंजरी की बात करते हैं, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो एरिया रहता है काफ़ी ज़्यादा ब्लूइश दिखने लगता है। हर एक टाइप की इंजरी में इसको दिया जाता है। ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी हुआ हो, कहीं से पेशेंट गिर गया हो, ट्रॉमा हो, हर तरह की इंजरी में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर वो इंजरी लंबे समय से चलता आ रहा हो या फिर कुछ समय से हो तो दिया जा सकता है। और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, सोर, लेम, ब्रूइज्ड ऑल ओवर द बॉडी। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि पूरे बॉडी में ऐसा लगता है कोई पीटा हो, कोई मारा हो, एकदम धुस्सा, मुक्का से मारने जैसा उसका कंप्लीट सिम्टम देखने को मिलता है बॉडी में। जो अफेक्टेड पार्ट रहता है जहाँ पे उसको चोट लगी रहती है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लू कलर का वहाँ पे एरिया लगता है, बाद में ब्लू चेंज होकर ब्लैक में हो जाता है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच से। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी टच करेंगे वो घबरा जाएगा, डर जाएगा, लेकिन वो टाइम पे कहेगा मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है। सोरनेस के साथ साथ इन्फ्लामेशन यानी सूजना, उस जगह पे कंप्लीट फूल जाना, सूज जाना, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। हेमेप्टेसिस और हेमेटिमेसिस दोनों कंडीशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जब भी पेशेंट कभी उल्टी करता है, उल्टी में अगर उसको ब्लड निकलता है थोड़ा सा, वो कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। या फिर जब भी खांसता है तो खांसी में जो बलगम निकलता है उसमें थोड़ा सा खून निकले, वो कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अब इसके पर्टिकुलर में फीवर का जब स्टेज आता है, वो टाइम पे टाइफाइड फीवर जब हो तो बैप्टीशिया काम ना करे तो आर्निका मोंटेना जरूर दीजिए प्यूट्रीफाइंग डिस्चार्ज जब दिखे तो टाइफाइड फीवर में, और वो स्लो और ग्रेजुअल टाइफाइड फीवर चलता रहे तो ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करी जाती है। साथ में
पूरी बॉडी इसका ठंडा पड़ जाता है। सर छुएंगे तो ये सर कंप्लीट लगेगा कि एकदम गर्म है और पूरी बॉडी ठंडा हो गया, और नाक जब टच करेंगे तो नाक लगेगा कि एकदम आइस के बर्फ़ के टुकड़े की तरह ठंडा है। जो इसका फीट रहता है, पाँव रहता है, वो एकदम आइस की तरह ठंडा पड़ जाता है। पूरी बॉडी में स्वेटिंग होती है, एकदम पसीना आता है, पेशेंट को रात भर पसीना आएगा, सो नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा पर्स्पिरेशन देखने को मिलता है। जहाँ भी पेशेंट बैठा रहे या लेटा रहे, वो उसको ऑब्जेक्ट जिस किसी चीज़ पे बैठा रहे या लेटा रहे, लगेगा कि वो कांटे का बना है, चुभ रहा है। कितना भी सॉफ्ट चीज़ पे अगर पेशेंट को लेटाइए लेकिन उसको वो चीज़ चुभेगा, मतलब कहीं भी रेस्टलेस रहेगा, कहीं एक जगह एकाग्र से बैठेगा नहीं, हर चीज़ उसको चुभती रहेगी। बेड हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी चीज़ पे बिठाइए उसको चुभती रहेगी। उस कंडीशन में ये रेमेडी ज़रूर प्रिस्क्राइब करिए। पेशेंट को फीवर की स्टेज में काफ़ी प्रोफ्यूज थर्स्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में 3-4 ग्लास पानी एक साथ पिएगा। और फीवर के साथ साथ जब भी पेशेंट को कोल्ड रहे यानी चिलीनेस रहे, जब कपकपी रहे, वो टाइम पे उसको प्यास बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 2-3 ग्लास एक साथ पी लेता है। रेस्टलेस काफ़ी पेशेंट रहता है वो कंडीशन पे। और वो ये सारी चीज़ें एग्रीवेट कैसे होती है, मोडेलिटीज़ की अब बात कर लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ है, पेशेंट जब भी ठंडे चीज़ों में एक्सपोजर होगा तो उसको एग्रीवेट हो जाएगा। डैम्प, कोल्डनेस से, डैम्प से, मोशन से जब भी चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। टच से ओवर सेंसिटिव है तो टच करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और पेशेंट को बेटर कब होगा, लाइंग डाउन, जब लेट जाएगा। लेटने में भी उसको कांटे की तरह चुभेगा, लेकिन जब कंप्लीटली सो जाएगा तब उसको काफ़ी आराम मिलेगा। अब दोस्तों इसकी पोटेंसी की बात करें तो जनरली लोअर पोटेंसी में 30 के पोटेंसी में दी जाती है, काफ़ी यूज़फुल होता है। ऐसा माना जाता है कि 30 के पोटेंसी में देने पे ये टॉनिक की तरह काम करता है। अब कंपेयर करें तो बैप्टिशिया के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, एकोनाइट के साथ। जो डिस्चार्जेस हैं, ऑफेंसिवनेस है, उसके साथ बैप्टिशिया के साथ कंपेयर करेंगे। फीवर हो गया, सडन हो गया, वॉयलेंसी के साथ दिखेगा, उसके साथ एकोनाइट कंपेयर करेंगे। बेलाडोना, रस्टॉक्स, चाइना, पायरोजिनम, ये सारी रेमेडीज़ के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंजरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, साथ में और भी काफ़ी मेडिसिन है। मैं आने वाली वीडियोस में हर एक चीज़ को कंपेयर करते हुए एक्सप्लेन जरूर करूंगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको आंसर करूँगा। साथ में मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।